तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हुए थे। डिफिनीसन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारा था पिछला वाला पेज, जिसमें हमने डिफिनीसन डिस्कस किया, मैथमेटिकली डिस्कस किया, एग्जांपल्स भी देखे और एप्लीकेशन भी देखे। मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा दूसरा पॉइंट है मैट्रिक्स का, तो हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो डिफिनेशन में फोकस करेंगे पहले, उसके बाद इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द सेम मैट्रिक्स। ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ कॉलम जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इट इज़ रिटन एज m इंटू n, जो कि हम पिछले वाले वीडियो में फॉलो किए थे। m इंटू n, m रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। सही। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल इसका कैसा है। तो एग्जांपल में आते हैं और एग्जांपल में देखेंगे कि ये कैसा हो सकता है। ए वेरिएबल जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ये ऑर्डर है। तो इसके ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ये रो है, एक रो दो रो, ये एक कॉलम दो कॉलम तीसरा कॉलम, कॉलम तीन कॉलम है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लिखेंगे रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं। कॉलम कितने हैं, n, नंबर ऑफ 3, 1 2 3 है, तो 3 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यही है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स। बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है हमें। हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट मी चेंज माय पेन टू पेंसिल। ओके, सो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इन मैट्रिक्स, जिसमें एक, ये बोल रहा है कि जिसमें एक में वो होगा, रो होगा, उसको हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होगा 1, 2, 3। इसमें बस रो है, एक ही रो है, दूसरा कोई रो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ ओनली वन रो, तो ओनली वन रो है, तो ये हुआ हमारा रो मैट्रिक्स। सिमिलरली ऐसा ही सेम होगा कॉलम मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, इस पे फोकस करेंगे। हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि 2 4 6 ये हो गया ना। इसको बोलेंगे 1 इंटू 3 और इसको बोलेंगे 3 इंटू 1। सही है ना, 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3, क्योंकि हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा, m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, रो 1 है और कॉलम 3 है। सिमिलरली यहाँ पे कॉलम 3 रो 3 है और कॉलम 1 है। तो आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम सिमिलर हो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका लेंगे, एग्जांपल 2 4 6 8, ये हो गया 2b2, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रो, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम। सही। तो जैसे 2b2 हो गया, जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला है
जीरो मैट्रिक्स और null मैट्रिक्स। null मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं? द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, इस पर फोकस करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई हर एलिमेंट जीरो हो उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, जीरो 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 जीरो, ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स, राइट। नल मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन कितना होगा? तो 2 × 2 का नल मैट्रिक्स है, राइट। चलिए आगे आते हैं। हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पे फोकस करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें कि जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। एग्जांपल लेंगे हम, 3×3 का एग्जांपल लेते हैं जो कि समझने में भी इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला हुआ है, और ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो हमें बस डायगोनल एलिमेंट को रखना है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर देना है। तो इसको करेंगे 1 0 0 4 5 0 0 8 9, ये हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारा। जैसे डायगोनल, पहले हम स्क्वायर रखेंगे। कभी भी ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो डायगोनल स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर में भी, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जो एलिमेंट्स है वो जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। तो ऊपर देखेंगे तो इधर भी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया है, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये बस डायगोनल एलिमेंट जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उसको हम नंबर रखेंगे, बाकी सबको हम जीरो कर देंगे जैसे यहाँ पे बताया गया है, ऐसे ही प्लीज़। चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा आइडेंटिटी। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो इसका होगा तो ये हमें एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो वो मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए, इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो हम पहले एक में डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है? वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। तो हम लेंगे इसको 1 0 0 1। देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारा 1 है, और अकॉर्डिंग टू डायगोनल एलिमेंट के वो स्क्वायर भी होना चाहिए, तो ये स्क्वायर है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 का। जैसे ही हम इसका देखेंगे 3 × 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। थ्री इंटू थ्री का है, सही। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला है हमारा स्केलर। स्केलर क्या बोलते हैं? 6 नंबर, स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है ए डायगोनल मैट्रिक्स which all diagonal are equal।
ये बताता है जो मैट्रिक्स होगा स्केलर वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं डायगोनल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डायगोनल एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। डायगोनल एलिमेंट का डायगोनल मैट्रिक्स का हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो कि पहला स्क्वायर होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए फिर से, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे फिर से स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या आ रहा है, ए डायगोनल मैट्रिक्स है इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स ना इक्वल होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल होगा एग्जांपल 1। एग्जांपल इसका देखेंगे जैसे कि s इक्वल टू 4 0 0 4 2 इंटू 2 का ये। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी ये डायगोनल एलिमेंट है ये, इसको बोलते हैं हम डायगोनल, राइट। ये जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे भी हम इसको बोलते हैं डायगोनल है। इसको भी यहाँ पे ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, राइट। ये भी हमारा डायगोनल एलिमेंट है जो कि इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट से ये डायगोनल एलिमेंट हमारा जब भी इक्वल होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ गए, तो आगे बढ़ेंगे 7 नंबर पे, जो कि है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज आपको मालूम है या नहीं, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में होता है जो रो होता है वो कॉलम हो जाता है, जो कॉलम होता है वो रो हो जाता है। जैसे 2 1 2 3 4, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज होगा 1 3 2 4। इसका ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे जो कि होगा हमारा 1 2 2 3। यहाँ पे समझ में आए आप कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम फुल ट्राई करेंगे। नोट लेना हो तो नोट ले सकते हैं, जैसे इसको नोट चाहिए नोट भी यहाँ से मिल जाएगा। इसका प्रॉपर्टी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इज सिमेट्रिक इफ, ये मेन प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सही है, ये सब किसी न किसी वेरिएबल में होते हैं। राइट, तो चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है लास्ट और अगला पॉइंट है, कहाँ तक थे, 7 पे, अभी 8 पे आए। 8 में है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा जो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा ही है, पर ये जो एलिमेंट होना चाहिए ना, ये माइनस में होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर्टी पे भी फोकस करेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहा है।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहे हैं, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 0 2 -2 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझे या नहीं? फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये मेन प्रॉपर्टी, ये हमें याद रखना होगा जब भी नाम आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसका माइनस हटा देंगे तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।